ओंकार स्मरण। एक प्यारी सी कथा, शीर्षक है परकीय भाव। पुत्र का विवाह परंपरा के अनुसार 10-11 वर्ष की आयु में कर दिया गया। कन्या 7 वर्ष की थी तथा माता की देखरेख में ही उसका चुनाव किया गया था। किंतु कुछ दिनों पश्चात माता को अनुभव हुआ कि कन्या का चुनाव ठीक नहीं किया गया है और उसने दूसरी उत्तम गुणों वाली कन्या खोजकर विवाह संबंधी बातचीत शुरू कर दी। किंतु तब तक पुत्र कुछ समझदार हो चला था। उसने स्पष्ट रूप से कहा, माँ, दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा। माँ नाराज हुई, बोली, यह मेरे निर्णय का विषय है, तुम्हारा नहीं। तुम अभी नासमझ हो। मैंने कन्या पक्ष को आश्वासन भी दे दिया है। क्या तुम्हें इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया है कि तुम्हारे कारण मुझे लज्जित होना पड़े? पुत्र ने उत्तर दिया, आपका मान मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मैं उस पर अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता हूं। पर क्या दूसरा विवाह करने से पहली पत्नी का जीवन नष्ट नहीं हो जाएगा? माता फिर भी न मानी। तब पुत्र बोला, अच्छा मां, एक बात बताओ, यदि कन्या के स्थान पर मैं ही उन्हें अयोग्य मालूम पड़ता तो क्या तुम उस कन्या को दूसरा विवाह करने की अनुमति देती? और इस तर्कसंगत प्रश्न का मां के पास कोई उत्तर न था। पुत्र आगे बोला, मां, हम अपने ही जीवन का ख्याल करते हैं, स्वयं की खुशहाली ही सोचते हैं। यह नहीं देखते कि हमारी खुशहाली से किसी दूसरे को हानि तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा होता तो फिर वह जीवन न रहा। हमें हमेशा दूसरों का विचार कर ही कार्य करना चाहिए। इसी में वास्तविक सुख है, वास्तविक आनंद है। माता ने यह सुना तो बेहद लज्जित हुई और बेटे के दूसरी ब्याह की बात बंद कर दी। यह बालक थे भारत माता के एक सच्चे सेवक दादा भाई नौरोजी। धन्यवाद।